ऑलराइट गाइस, हम लोग वापस आ गए थे सिटी सेंटर से। हमें बहुत ही मज़ा आया। वी हैड अ ग्रेट डे। हम लोग अपना खाना लेके आ गए हैं। सो फेमस का जो ऑर्डर है, आई गॉट द नेशनल चिकन एंड तलहा गॉट द नेशनल बर्गर। एंड लेट मी शो यू द बेस्ट पार्ट अबाउट द फूड दैट वी गॉट। मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ यहाँ से तो मैं 3 पिकल्स करती हूँ आई थिंक। ओह माय गॉड, देयर इज लाइक 3 कॉपीज ऑफ दिस। So it says 3 4-ounce pickles, okay? And just because they love me so much, guess how many they gave me? 1, 2, 3, 4, 5, and I'm sure there's one in the box too. मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ. And also it always comes with these क्या तो छुपा के like बहुत सारी lollipops होती हैं इसमें. And then I got the garlic ranch. And this is my meal. Nashville hot chicken with chicken tenders and fries. So good. और इनके जो pickles होते हैं, इनके जो ये pickles होते हैं ना, as you can see, they are no pickles like them. मुझे जो Amazon में मिले थे वो मिले थे. उसके बाद मैंने मिसेस एल्वुड या ऐसे कुछ होते हैं, उनके बर्गर पिकल्स आते हैं जो होम बार्गेन्स वगैरह भी मिलता है, वो ट्राई किए थे. दे वर क्लोज सेकंड बट नथिंग लाइक दीज पिकल्स. आई विश आई कुड जस्ट आस्क देम व्हाट पिकल दे यूज. सो गुड. ओके जी, सो दैट इज आवर फूड जो हम लोग अभी थोड़ी देर में खाएंगे सब लोग साथ बैठ के, कोई मूवी लगा के. अच्छा जी, हम लोग यूनिक्लो गए थे, वहाँ से आई गॉट दिस. बोबो, जाओ बोबो को बुला के आओ. बोबो को बुला के लाओ. बोबो's upstairs. You want to go up and call Bobo? मैंने इतना प्यारा, मुझे तलहा ने दिलाया एक सेट यूनिक्लो से. दिस इज द पजामा. इसका मटेरियल भी इतना अच्छा है. इट्स लाइक लिटिल बिट लाइक knitted like woolen type, so it's like perfect for the fall and everything. And the color is my favorite, brown. And इसके साथ there is a matching cardigan. इस पे इन्होंने वो लिखा है कितना वार्म है ये. कितना warm, like what material it is? उस पे देखो Tag पे? हाँ. Okay, I'll check. All right, so this is the cardigan, and it's like a cord set, but like in a jumper knitwear form. इसमें लिखा हुआ है 50% acrylic, 33% polyester, 13% polyamide, 4% wool. 4% wool? That's sad. And तलहा ने लिए हैं 2 linen trousers जो हमें जो कल रेडी होंगे बिकॉज वो ऑल्टर होने गए हैं. सो हमारा मतलब कि फिर से सिटी सेंटर का चक्कर लगेगा. बस मैंने लिटरली यही लिया और कुछ भी नहीं लिया मैंने. और तो कुछ नहीं लिया ना मैंने. नो, दैट्स ऑल आई गॉट. ये भी तलहा ने बहुत ज़बरदस्ती मुझे बोला था कि ले लो, इसलिए मैंने कहा चलो सही में ले लेती हूँ. बट ज़बरदस्ती, यस, बिकॉज ही सेड कि ले लो ले लो. मैंने कहा नहीं छोड़ो, क्या तलहा वो ले लो, अच्छा है. मैंने कहा ओके. एंड आई लव द कलर ब्राउन, बहुत ही प्यारा है ये. एंड एज यू कैन सी आई एम ऑल डन विद माई स्किन केयर. और हम बैठेंगे, अपना खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. इट इज़ अ नाइस ब्यूटीफुल सनी डे. और हम लोग आए हैं बेकवेल पार्क विद मामा एंड क्यान. मामा खाना चिप्स लेके आई थी डक्स को खिलाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो वो खुद ही खा रही हैं. एंड देयर आर सो मैनी. हाय गाइस. ये जगह जो है वो मेरे हबी ने डिस्कवर की है बहुत रिसर्च करके. We were thinking of where to go, somewhere close from Manchester. तो ये 1 घंटे I think के distance पे है. And the main thing which attracted us here was this is basically more on the flatter side. इसकी walk अच्छी है, Pram friendly है. और इनका जो recreation park है वहाँ पे वाटर स्प्लैश और ये अच्छी मतलब थोड़ी बेबी फ्रेंडली. और अभी आप देखेंगे यहाँ पे इतनी सारी डक्स हैं एंड we're now gonna feed. हम लोग इनके लिए घर से खाना लेके आए all of them because mama, that's mama's favorite thing to do. There's a swan. Wow. मामा ब्रेड लेके आई मैं इनके लिए. ब्रेड दें, ब्रेड पकड़ो. ये मच्छी कोई नहीं अंदर. मच्छी भी होगी. हाँ, फड़ के खान दे, बेक कर दे.
वो जा रहे हैं अभी वहाँ पे, वो देखिए वहाँ पे डक्स को खाना खिला रहे हैं, वहाँ चल के खाना खिलाते हैं। हेलो, हाय हैंडसम। क्या गिव डक, ऐसे क्या, मोर मोर, क्या ये Oh, 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 oh. क्या हम प्लेन को Yeah. Boy, more? और क्या लाए भाई खिलाने के लिए? More. इधर. Okay, give it to this one. There's gonna be more ducks where we're going. Quack quack. क्या? Quack quack. All done. Quack. All done. Alright guys, हमने माशाल्लाह बहुत ही जो है ना सारा जो हम लोग लेके आए थे, आधी पूरी ऑलमोस्ट फुल, स्वॉन्स को सबको यस। आइसक्रीम आगे है, आ जाओ। इधर सब यहाँ पे वो होती है, अच्छी आइसक्रीम होती है, अच्छी आइसक्रीम आ गई है। हम लोग सावरडो का लोफ लेके आए थे पूरा, जो घर पे थी हमारे पास वो। उसके बाद हम पीनट्स का पूरा पैकेट लेके आए। कबूतरों को स्वान्स मारी थी वो डक्स, हाँ। तो हमने उनको अलग से दिया। मुझे मारे हैं उन्होंने। हाँ, मामा कोई पजामा काट रही हैं। किधर? तो उन्होंने इतने मजे से सबने खाना खाया और इतना शोर किया जब नहीं मिला उनको, पूरा कैट्स की तरह। पता है देखा ना, मजे की बात पता है क्या है कि एक रोटी जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी, हाफ पराठा, सेमी पराठा, मतलब उसके अंदर घी शी लगा हुआ था, मोटी, बहुत मज़े की, वो हमने बर्ड्स के लिए रखी थी कि बर्ड्स को डालें गाड़ी में। एक वो रह गई वहाँ पे, गाड़ी में ही थी, तो वो यहाँ आई और इनके नसीब की थी और इनको खिलाई हमने और इन्होंने बहुत मज़े से खाई। या और अभी तो हर जगह हम लोग जा रहे हैं, डक्स ही डक्स हैं, डक्स ही डक्स हैं। देयर लाइक सो मेनी डक्स एंड स्वॉन्स एंड एवरीथिंग, बट सो फार पॉपुलेशन बहुत इनकी बढ़ रही है। देखो ज़रा, 2 डक्स हैं और कोई 50 डकलिंग्स। हाँ और स्वान्स भी हैं यहाँ पे, इतनी प्यारी प्यारी ब्रिजेस बने हुए। सो फार आई हैव टू गिव इट टू तलहा। Nice spot, yes. Research. This is Talha's research and I really wanted to go to the zoo, but Talha said कि यहाँ चलते, यहाँ बहुत मजा आएगा हमें। ये पोजीशन हमेशा के लिए आपको दी गई। I feel You are the holiday minister. Thank you. Yes, I'm sure I Talha will not is. disappoint. Yes. Oh, bee. I just saw it from right here. इतने मजे से तुम्हारे चश्मे पे टिक के तुम्हारे हाँ, काटने, वो जब इधर आई हाँ तो मुझे काटने लगा। वाली थी, वो बिल्कुल करीब आ गई थी। ओके, आई जस्ट सेव्ड यू फ्रॉम अ बी अटैक। खैर अभी हम लोग कनाल के साथ चल रहे हैं, यहाँ पे पानी भी है एंड देयर्स सो मेनी डक्स एंड स्वान्स। पानी होता है मम्मा, लेकिन अगर आप ये पानी देखेंगी ना, यू कैन सी द रॉक्स, इतना साफ सुथरा पानी है ये। आपको पता है ये पानी साफ ही होता ये पी भी सकते हैं आप, इट्स क्रिस्टल क्लियर। पानी जो होता है ना उसे आप पी सकते हैं, वो यस, चलता पानी साफ होता है। चलो ओके गाइस, हम लोग प्लेग्राउंड में आए हुए हैं एंड आई कम बेयरिंग गिफ्ट्स। मेरा मामा वापस आए आइसक्रीम खा के। मैंने तलहा के लिए आइसक्रीम बचाने की इतनी कोशिश की। मैं एंड टाइम तक भाग के आ रही हूँ कि मेरा हबी थोड़ी सी आइसक्रीम। I wanted you to try it. It was really good ice cream. Like I wanted you to try it. एंड में फिर तलहा जब मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने फ़ोन निकालता आइसक्रीम अपने नए कपड़ों पे गिरा दी। एंड यस, दैट इज़ व्हाट हैपेंड। बाय द वे गाइस, ये 26 डिग्री टेम्परेचर है। अपनी बीवी को मैंने 4-5 बार बोला था ये तुम वूल वाला यूनिक्लो का सेट पहन रही हो, आर यू श्योर? कहती हाँ आउटडोर है, ठंड होगी। फिर मैंने इसको वेदर ऐप में टेम्परेचर दिखाया,
कहती है अच्छा ठीक है। फिर मैं ऊपर गया, फिर इसने वही कपड़े निकाले हुए थे। मैंने कहा यू श्योर यू वांट टू वेयर दिस? कहती है हाँ। व्हाट आर योर थॉट्स? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? I love how I look and I'm comfortable and it's not like too warm. मतलब मानना नहीं है। Guys, I'm comfortable and I like my new outfit. अच्छा, अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। Guys, मैंने कहा मैं थोड़ा साइड पे आके ये बताऊं कि मुझे कसम से इतनी गर्मी लग रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। और आई जस्ट लाइक कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू लाइक से इन फ्रंट तलहा, बिकॉज तलहा ने मुझे वाकई में 3-4 दफ़ा बोला था कि प्लीज़ ये नहीं पहनो, प्लीज़ ये नहीं पहनो, प्लीज़ ये नहीं पहनो, बहुत गर्मी लगेगी। लेकिन बेसिकली मैंने ये यूनिक्लो से नया सेट लिया था और इतना मोटा नहीं है ये, लाइक हल्का सा स्वेटर और पजामा है। एंड आई रियली लव द कलर, ब्राउन इज़ माई फेवरेट कलर दीज डेज़। और मैंने कहा मैं आई लुक नाइस एंड कम्फर्टेबल, स्टाइलिश, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लाइक यू नो बेसिक से सॉलिड कलर का सेट है एक। और मसला ये है कि मुझे जो है ना बाहर आके आउटडोर बहुत लाइक समर में भी जो भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे सर्दी लगती है सॉरी। तो मैंने कहा, और सर्दी जब लगती है तो आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल, लाइक मुझे बस होता है कि बस अंदर चलो, वापस चलो, घर चलो। तो मैंने कहा हम लोग आए हैं दिन, अभी जैसे कि मैं छाँव में खड़ी हूँ ना, यहाँ बिल्कुल ठीक है, लाइक यहाँ मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन अभी मैं चली गई थी आइसक्रीम लेने के लिए और फिर मैं जब वापस आ रही थी और जब थोड़ी सी धूप पड़ी, गाड़ी में बैठते ही जब हम लोग चढ़ाई पे गए हैं ना, तो थोड़ी धूप आई और थोड़ा एसी कम मैंने ज़्यादा तेज़ किया, तब मुझे समझ आ गई थी कि मैंने गलती कर ली है। दैट्स वाई गाइज, गर्ल्स, आई नो इट्स हार्ड बट लिसन टू योर हस्बैंड। तलहा ने मुझे बोला था कि फिलर्स नहीं करवाना, शक्ल ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं मैं करा लूँगी, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी होगी, मैं इतनी प्यारी लगूंगी। आई रिग्रेट गेटिंग फिलर्स डन ऑनेस्टली, लाइक अब तो लाइक सीन ये है कि डिज़ोल्व होने वाले हैं। और बाय द वे मैंने अपडेट भी नहीं किया, हम लोग जब लंदन जा रहे थे फिलर्स डिज़ोल्व करवाने के लिए तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हम लोग लंदन नहीं जा सके। और अब आई डोंट नो लंदन में कब जा रही हूँ, तो अब पता नहीं कब डिज़ोल्व होंगे भी नहीं। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लिसन टू योर हस्बैंड। लाइक मैं तला की बहुत बात सुनती हूँ ऑनेस्टली, लाइक आई लिसन टू हिम, आई टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, आई शेयर एवरी सिंगल थिंग विद हिम। लेकिन आज आई हैव टू एडमिट मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बिकॉज मुझे इतनी गर्मी लग रही है। और तलहा मुझसे हर 5 मिनट में पूछ रहा है गर्मी लग रही है। मैं बोल रही हूँ नहीं। लेकिन जब हम लोग घर जाएंगे ना, घर जाते ही मैंने पहली चीज़ ये बोलनी है कि यू वर राइट एंड आई एम सॉरी एंड आई शुड हैव लिसन्ड टू यू एंड आई एम मेल्टिंग इन दीज क्लोथ्स बेसिकली। तलहा के सामने मैंने ये बात नहीं बोली है, लेकिन घर जाके अगर अभी बोल देना मैंने, खैर अभी भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही मैं घर जाके आराम से बोलूँ ताकि फिर जब मैं चेंज करके नहा धो के फ्रेश करूँ तब। बट यस, बिग मिस्टेक नॉट लिसनिंग टू हिम, आई शुड हैव लिसन्ड टू हिम। मैंने कहा मैं थोड़ा साइड पे आके, तलहा वो बैठा है पीछे आराम से, मैंने कहा मैं थोड़ा साइड पे आके कन्फेशन दे दूँ एक। दिस इज़ पिज़्ज़ा, दिस इज़ गार्लिक ब्रेड। कौन सी गार्लिक ब्रेड है? चीज़ गार्लिक ब्रेड, चीज़ कोई नहीं डालती, वो भी 380 रुपये में घुल रहा है। ये गार्लिक ब्रेड चीज़, दिस इज़ कैल्ज़ोन, हमने इसमें कराई हैं यस 5 टॉपिंग्स। इट्स लाइक अ चिकन सुप्रीम कैल्ज़ोन। आई गॉट चिकन, मशरूम, पेपर, कॉर्न एंड 5 थी चिकन, चीज़ is a topping. Isn't cheese like supposed to be there to begin with? Not in a calzone, like that's it just counted as a topping. और वैसे भी चीज़ कोई नहीं डाल के देता, कोई नहीं डाल के देता, वो भी 380 रुपये में पूरे 3 नंबर शाह फैसल जी, कोई नहीं डाल के देता। चलो मैं मामा को बुला के लाती हूँ। वी हैव सम वाटर फॉर कैन, वी हैव आवर स्टैनली विद ठंडा यख पानी, वी ऑल्सो हैव सम वाइब्स, शुगर डोनट्स एंड मामा वो कैन के साथ जा रही हैं, कभी सीसॉ पे, कभी कुछ। मामा को लेके आते हैं। हमने कर ली अपनी पिकनिक। Eat. Can you wanna eat? Go eat something. Yeah. Let's go Eat. क्या? Guys, it's just us. Mama is saying she's too full. So Talha and I are having some garlic bread and some pizza. And if you can hear the baby laughing, that's our baby. He is very, very happy. I don't know where he is. He loves the tunnel. हाँ चढ़ता भी है उसमें. I'm telling you, this baby is a daredevil baby. सबसे डेंजरस चीज़ होती है ना चढ़ना, और पाँव जो रखेगा और भागेगा। हाँ क्लाइंबिंग वगैरह सारी ज़्यादा। Yes, he is तो very. मैं फिर भी थोड़ा सपोर्ट उसको दे रहा हूँ, वरना उसका मूड कोई नहीं है, खुद करना है। और बीच में से उसको छलांग मार के डायरेक्ट नीचे मेरे साथ भी वो कर रहा था। अभी मामा उसकी वीडियो में आ रही है, मामा ने देखा वहाँ से पूरा खाली, वो वहाँ जा रहे, मामा ने पकड़ा उसे फिर। बट यस माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट बेबी।
Guys, this place is so beautiful. We are in a park. Bakewell. Yes, I know. I was just looking at Hubby. Look very handsome, mashallah. Guys, मेरा जो बच्चा है वो ऐसे भाग रहा है सीढ़ियों पे जैसे उसको सालों की प्रैक्टिस हो, हाथ के बगैर। और रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है। पूरे का पूरा लाल हो गया ये, लेकिन रुकना नहीं है। भाग दौड़ मस्ती में रुकनी चाहिए। इट्स ओके। Ball. Can kick the ball. Kick. Kick. Yay. चलो जी, यहाँ चढ़ना है अब। You got this? Yay. इधर देखो, हेलो। पाँव, हाँ इधर पीछे। चलो। Yeah, you got it. चल, there we go. अच्छा, jump. Yeah. ये भागता कैसे है? गाइस, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, तो मामा मुझे एक बात इतनी बोलती थी कि तुम्हारे बच्चे मैं नहीं संभालूंगी। अब जब भी मम्मा को देखती हूँ ना मैं ऐसे क्यान के साथ खेलते हुए, ऐसे कुछ भी करते हुए, तो मैं मामा को वही बोलती हूँ। याद है ना क्या कहा था आपने? सो फनी। मामा खड़ी हो सकती है? मैं ही झूले दे रही हूँ। अच्छा, मैं देती हूँ। रेडी? Looks very funny. Can you see my balance? Yes. हम दोनों का वेट बराबर ही लग रहा है मुझे। Can you balance without the hands? सीधी। हाथ छोड़ के। दोनों हाथ छोड़ के। अब करो। अब करे ना। What is the big deal? जोर से। बैलेंस। क्या बात है। तुमसे हो पाएगा ये? हाँ। नेक्स्ट मामा, वेट। ओके, तलहा's turn। नहीं, हाथ ये रे हाथ। वेरी नाइस, हल्का लिया हुआ। वेरी नाइस। एक इसका क्लोजअप इसकी हसरत है आंखों में इतनी। क्या कर ले हम नानू और बाबा? बहुत हसरत है इसकी आंखों। चलो चलें क्या? I just said it's to win. Haya is clearly winning, guys. ऐसे मामा, Champion. सबसे बताओ, थोड़ा डर लग रहा है ना? हाँ, डर हारने से नहीं लग रहा, झूलने से लग रहा है। नहीं, झूले को कुछ नहीं होता। हारने से नहीं डरता। देखो मैं कितना ऊपर जा रही हूँ। बस इससे ज्यादा नहीं जाना भाई, मैं हार चुकी। क्या सोच रहे हैं, प्लेग्राउंड तो मेरे लिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे बिठा के ये लोग मस्ती कर रहे हैं। आंखों में जो हसरत होती है, ज्ञान को हम रेस्ट दे रहे हैं। ज्ञान बहुत थक गया है। I win. ओके गाइस, हम इतनी प्यारी जगह पे हैं। ये जो पूरा एक ऐसे बना हुआ है, इट्स जस्ट सो प्रीटी, माशाल्लाह। और हमने बहुत ही मज़े की आइसक्रीम खाई है। फिर हमने एक हलाल पिज़्ज़ा शॉप मिली हमें, बिकॉज हम लोग पहुँचे यहाँ पे तकरीबन कोई 4 बजे। एंड द लेडी इन द आइसक्रीम शॉप, वेरी नाइस लेडी बाय द वे, शी सेड एवरीथिंग क्लोजेज हियर अराउंड लाइक 3 o'clock। तो सब कुछ बंद था जब हम लोग आए थे। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमने क्यान को प्लेग्राउंड लेके गए हम लोग, और वहाँ बैठ के एक बेंच लगी हुई थी। वी हैड सम पिज़्ज़ा। अब हम लोग थोड़ी सी और स्ट्रोल करते करते, बातें करते करते, पिक्चर्स लेते हुए जा रहे हैं अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? म्यूज़ियम, चर्च।
अभी यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक चर्च है, लाइक इट्स प्रीटी हिस्टोरिक एंड वेरी नाइस आर्किटेक्चर। तो वी गोना गो लुक एट द चर्च। बाहर से भी किस अंदर देखने का मेरे को शौक नहीं है, थोड़ी सी वहाँ स्ट्रोल करेंगे। एंड देयर इज़ लाइक सो मेनी नाइस डॉगोज हियर। लोग इतना आराम से बैठे हुए हैं, घास पे लेट के सो रहे हैं। धूप अभी बहुत मज़े की हो रही है और मुझे जैसे मैंने बताया था बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन व्हाट आई एम वेयरिंग। ऑफ कोर्स पीछे से आवाज़ आ गई होगी। क्रो नहीं, उसको क्वैक क्वैक ही बोलेगा। और हमारे पास अभी 2 और बन भी पड़े हुए हैं जो हम वहाँ पर जाके डक्स को खिलाएंगे फिर से। या 1 piece for each person. We're 4. Yeah, perfect. Then we'll feed some more ducks. Guys, my hubby got me a rose, hand picked, and so beautiful. इसलिए मैंने इतनी खुशी हुई मुझे कि I got a hand picked rose कि मैंने अपने बालों में लगा लिया। It looks so cute. It's been so long since I put a flower in my. ये देखेंगे इतना उड़ती हैं ये। आपने नहीं देखा हमारे घर के ऊपर से उड़ते हुए ये डक्स बड़ी जो लंबी गर्दन वाली ये माइग्रेट करती हैं। अच्छा, चलो माइग्रेशन तो हमने एयरपोर्ट पे देखी थी। जब बोबो को हम लोग एयरपोर्ट छोड़ने गए थे ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी देसी फैमिली थी, चाचा नन, तो देसी पिक्चर अपने साथ। हाँ, बहुत बड़ी फैमिली थी और उनके पास इतना सामान था, डब्बे, बक्से, टेचियाँ, वो जो ट्रंक्स नहीं होते पुराने ज़माने वाली, वो सारी वो। तो तलहा मुझे कोने में आके बोलता है कि माइग्रेशन हो रही है, और मैं और बोबो और तलहा हंस हंस के पीछे फ़ोटो सेशन हो रहा है। अब हम लोग बारी सब लोग पिक्स लेंगे। लेकिन गाइस माशाल्लाह ये जगह इतनी प्यारी है। उफ, आई हैव टू गिव इट टू तलहा, ही चोज अ वेरी नाइस स्पॉट। फीडिंग द डकीज। ओ क्यान एंड क्यान खुद खा रहा है, मैंने देखा है इसे। वो देखें गाइस, खाने के पीछे आ रही हैं तैरती फुल स्पीड में। देखिए देखो जो बड़ी वाली एक्टर टेढ़ी स्ट्राइक मारते हुए, वो बेस्ट है। ठंडे गरम के गरम का इंतज़ाम हो गया है। चाय आ गई है, बिस्कुट आ रहे हैं अभी हमारे। नहीं, दूध ठंडा। अच्छा डालूं? मैडम मुझे लाइक सम टी। यस प्लीज। उन्होंने बोला एक्स्ट्रा टी बैग डालो मेरी अम्मी के लिए, स्ट्रॉन्ग चाय पीती है। स्ट्रॉन्ग लवली कलर। ये तो इसमें 3-4 कप निकल आएंगे। 1 कप ऑर्डर किया था मैंने। बस पीते हैं दूध फिर। कितना? बस क्या बात है। चीनी भी क्या डाल लो बात। मम्मा, मैं तो बोलती हूँ आज। नहीं मैं वो आज टार्ट डाल लो, नहीं, seriously। टार्ट के साथ मुझे मजा नहीं आता। मैं नहीं पीऊँ साथ। क्या पी लो नहीं, तो डालो। एक और ले आओ ना, तुम कह तो रही हो बहुत है इसमें अभी। मैं देखती मामा डालती है, चीनी मिलनी है नहीं। शुगर, मामा इज ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। ओके तलहा नो। ऑलराइट गाइस, हमने फेमस बेकवेल टार्ट भी खा लिया है और इट वाज ऑनेस्टली अमेजिंग। गाइस टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ मीठा पर्सन, बट द टार्ट वाज नाइस। The custard tasted exactly like Cerelac. It was box It custard. was Cerelac. Cerelac is the box, I think. Cerelac is the box. Guys, हमारा जो है ना, हमारी जो देसी मिठाइयाँ और स्वीट्स होते हैं ना, उनमें इतनी चीनी डलती है ना, ये मतलब कि एवरी सिंगल थिंग दबा के चीनी होती है। तो इसलिए हमें यहाँ के मीठे जो भी होते हैं इतने पसंद नहीं आते हैं। ऑफ कोर्स आवर मीठास आर द बेस्ट, but the bakewell tart was nice. It was light, slightly crispy, sweet center. Yeah, nice place. और अभी हमने वो खा लिया, साथ में हमने बैठ के मज़े से चाय पी, क्या ने थोड़े बिस्किट खाए। अब हम लोग जा रहे हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड। वहाँ थोड़ी साइट सीइंग करेंगे। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और अब जाके मौसम इतना मज़े का हो रहा है। गोल्डन आवर, हल्की धूप है एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग। वो दी रोजेज़ नहीं है, रोजेज़ नहीं है मामा, नहीं है रोजेज़।
एंड एज यू कैन सी इतने मज़े की धूप है. माई बेबी इज़ इन हिज प्राइम नाउ. खाना पीना भी हो गया हमारा, बट माशाल्लाह माशाल्लाह सो फार वी आर हैविंग सच अ नाइस डे. और ये जो जगह है बेकवेल, ये इतनी प्यारी है. ये पीक डिस्ट्रिक्ट में, पीक डिस्ट्रिक्ट है ये. एंड दिस टाउन इज़ जस्ट ब्यूटिफुल. द पीपल आर नाइस टू, जिनसे हम अभी तक मिले हैं. बट हाँ, मतलब यूजुअली टूरिस्टी प्लेसेस पे पीपल आर फ्रेंडली. कौन सी स्किल्स चेक करी हैं? अच्छा, अब हम लोग रुक गए हैं फिर से एक और फोटोग्राफी सेशन के लिए. फिर हम लोग जा रहे हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए. अपेरेंटली इट्स सपोज्ड टू बी लाइक अ वेरी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट एंड इट्स गोना बी फन. और ये जो मेरी अम्मी हैं, उनका फ़ोटोशूट हो रहा है. Guys, I just found this very cool feature that I've never used before and मैंने कहा अब थोड़ा इससे करते हैं. So that you can see my face while I'm vlogging and you can also see the nice views. It's like 2 point of views. मामा, ये देखो मैंने क्या किया. मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ अभी, तला स्क्रीन पे देखो. And I'm using dual capture. I should use this feature more, right? Yeah, This is and it's like made for vlogging. हम दोनों की, मामा को दिखाती हूँ मैं. सही है, ये देखिए. हमारे and then you can even see like everything else. I never use it. Yeah, I feel like this was made for vlogging. So yes. So now I can show everyone my face and also what's going on. Subhanallah going on. लिखा है क्या है कि क्या क्या. भाई मेरी अम्मी को फूल का इतना शौक है, फूलों का. वो जगह जगह रुक के जो है ना बस फूल देख रही हैं. एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. वैसे वो बहुत ही प्यारे फूल हैं. यस, वेरी प्रिटी. माई मामा loves flowers. You love nature. Kyan, hello. क्या खा ले मेरा बेटा? What are you eating? He is not interested. Not I think interested. he's a bit tired now. Yeah. खैर, to be fair, he played so much. Old इतना. House Museum आगे. इधर भी पूरी चर्च. इसको छोड़ो, इधर जाओ जरा जल्दी से गली में. इसको छोड़ो. मतलब इधर छोड़ो. गाइस हम लोग सीढ़ियाँ. ये यहाँ से नहीं अभी चढ़ाई कर रहे या हैं. ऊपर कोई रैम्प भी होगा. इतनी सी सीढ़ियाँ हम लोग प्रैम लेके जा सीढ़ियाँ सकते तो हैं. है, रास्ता है, यहाँ प्रैम उठा के जा सकते हैं. हाँ, एक तरह से. इतनी सी सीढ़ियाँ बस. एक काम करो ना, ये आगे देख लेंगे. चलो, आ जाओ. उसके लिए और चढ़ना पड़ेगा यार. कोई बात नहीं, इज्जत से काम होगा. इज्जत से काम होगा. गाइस, दिस इज द चर्च ऑफ इंग्लैंड. बहुत ही प्यारी जगह है. इट इज सो ब्यूटिफुल. इट्स लाइक इसके लिए हम लोग इतना चल के आए थे और बहुत ही प्यारी जगह है. इट्स वेरी नाइस. पूरा यहाँ से नीचे का नज़र आ रहा है. क्यान रो रहा है बिकॉज क्यान को बॉल चाहिए और बॉल पापा लेने नहीं दे रहे उसको यहाँ पे, बिकॉज वो फिर स्लोप के नीचे फेंकेगा और फिर बॉल चली जाएगी बेसिकली. बट वेरी प्रिटी प्लेस. तो बस अब हमारा चर्च ऑफ इंग्लैंड भी हो गया है. प्यारी जगह है ये. वी स्टॉप्ड, वी लुक्ड एट एवरी सिंगल थिंग, द आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट. और थोड़ी हमने पिक्चर्स वगैरह ली हैं. बहुत प्यारी जगह है वैसे. एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट साइट. यहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स बनी हुई हैं. आई डोंट नो लाइक द हिस्ट्री ऑफ दैम, बट बहुत सारे लोग आके देखते हैं ये. सो वी जस्ट थॉट वी चेक इट आउट. द रिव्यूज़ वर कि अगर आप लोग बेकवेल आए हैं तो लाइक यू हैव टू लुक एट दिस प्लेस. बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. It is a very beautiful place. You can see behind me as well. Hello, Mama. हेलो. मामा को भूख लगी थोड़ी सी है. मामा इज हैविंग चीज ब्रेड. मेरे बेटे ने बोतल ले ली है. Let's go. ये सारी graves and the ones I was telling you guys about. यहाँ पे घर बने हुए हैं and इधर से जो व्यू है चर्च का, wow, it is just so pretty. तो बस now we are on our way back. That's it. Are we all done for today? Okay, time to go home. We are now going to go back home. By the way, guys, I absolutely love this feature. It's like the best of both worlds. It's very cool. क्या क्या रखा हुआ है? मामा मुझे क्या पता है इसके अंदर बंदा है. मामा क्या कर रही है? नहीं ये कब्र नहीं होगी ना. नहीं कब्र है, लिखा हुआ है उस पर. लिखा हुआ है कब्र है. डोंट क्रैक इट प्लीज. क्रैक तौबा करो. क्रैक मैंने कहा क्रैक हुई है.
ये बेंच है, वो बेंच नहीं है ये बेंच नहीं है बेटा। मामा, ये बेंच है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। भाई ये बेंच कैसे हो गई? करीब जाके देखो। ये गाइस, मैंने यहाँ से थोड़ी सी लैवेंडर तोड़ी है। इसकी इतनी अच्छी स्मेल है। शुरू में मैंने और मामा ने थोड़ी सी तोड़ के हाथों में बस ऐसे मस ली और फिर हमारे हाथों से इतनी खुशबू आ रही थी। अब मैं थोड़ी सी साथ लेके जा रही हूँ मैं, बिकॉज़ ये इतनी इसकी इतनी अच्छी स्मेल है। इसको मतलब गाड़ी में रखेंगे, कमरे में रखेंगे। आगे जाके अगर कोई और पौधा आता है तो मैं थोड़ी सी और तोड़ूंगी, बिकॉज़ स्मेल्स अमेजिंग। बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। It's so nice. It's like the expensive smelling perfume. It's really nice. Okay, everyone, our trip from Bakewell is finally over. हाँ, मुझे सेव करके मैं देखूंगी। मामा मुझे थोड़ी सी टी दे रही हैं। कोई नहीं, टी नहीं दे रही मैं। टी बोलते हैं इसे। आगे से। तो our Bakewell trip is officially over, and guys, these swans are so beautiful. सुभान अल्लाह। हमें बहुत मज़ा आया। अब हम लोग घर जा रहे हैं। घर जाके हम लोग बस थोड़ा सा चिल करेंगे। घर जाके मैं डिनर बना रही हूँ रेशमी हांडी। उसका चिकन में मैरिनेट करके आई हूँ, मसाले वसाले सारा लगा के रैप करके फ्रिज में रख के आई हूँ। तो बस मैं सिर्फ थोड़ा सा घी में शिमला मिर्च काट के वो फ्राई करनी है, एंड देन रेशमी हांडी रेडी बेसिकली। और आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस प्लेस, एंड आई हैव टू very happily say thank you to my hubby for choosing this place. I wanted to go to Chester Zoo. Oh, Pram, देख के बेटा पानी में चला जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा? मुझे चेस्टर जू जाना था। तलहा ने बोला कि नहीं यहाँ चलते हैं। पहले थोड़ी सी मैं अपसेट हुई। मैंने कहा भाई, जब मैंने बोला मुझे जू जाना है तो जू चल लो। तलहा बोलता है तुम यकीन करो, तुम्हें यहाँ पे इतना मजा आएगा। बिकॉज तलहा कोई 20-25 मिनट बैठ के रिसर्च कर रहा था, रिव्यूज़ पढ़ा है, जगहें देख रहा है, और उसने मुझे फिर ये लेक दिखाई। वर्थ इट कसम से। आई फील लाइक दिस वाज द बेस्ट डे आउट। हमने खाना भी खाया और सब कुछ किया। गाइस, द हाईलाइट ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्लेस इज दिस। सो मैनी डकीज। हमने माशाल्लाह इतना सब हर परिंदे को आज खाना खिलाया। मैं घर से इतनी डबल रोटी लेके आई थी। So I feel like the birds are well fed today, and it is now sunset. रात के 9 बजने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है और मेरी मामा पीछे आ रही हैं। Guys, just so you guys can have a better view, this is the beautiful. इसे क्या बोलते हैं जो ऐसा होता है? ये एक यहाँ से जो ऐसे पानी आ रहा होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। रेजर्वोयर। हाँ, मिराज, बैरेज, आई डोंट नो, कुछ बोलते हैं रेजर्वोयर या ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई रैपिड्स। ये बीच में तो रैपिड्स हैं। एनीवेज गाइस, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, इट इज़ ब्यूटीफुल। पानी इफ़ यू सी इतना साफ़ है कि नीचे तक आपको नज़र पत्थर आ रहे हैं, एंड इट इज़ जस्ट लाइक, ये पानी बाय द वे पी भी सकते हैं। और ये मेरी अम्मी आ रही हैं पिज़्ज़ा का डब्बा लेके। पिज़्ज़ा खुद भी खा रही हैं, परिंदों को भी खिला रही हैं, उसके जो क्रस्ट है एंड एवरी सिंगल थिंग। सो येस, it is a very beautiful place. What did you think? All thanks to my hubby. My hubby chose this spot. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Great day out, seriously, great day out. My pleasure. Lesson for today was listen to Talha more. Listen to hubby. Listen to hubby more. That was the lesson for today. That I is the wore the main wrong lesson. clothes. मैंने तलहा को admit कर चुकी हूँ। मैं साइड पे जाके vlog That is बनाया the था। main lesson. That is the main. listen to your Always hubby. listen to your hubby. That is the main lesson. ठीक है जी? And मामा को भी लेते हैं। मामा, what did you think? The best place I've been to. Yeah. Beautiful. Would you say it's better than Canterbury? Yeah. See? See? Yes. बस अब हम लोग घर जा रहे हैं, and then we're gonna have a great night, chill करके। आज मामा की ड्रामे किससे देखेंगे दोनों हम लोग। And अरे हाँ, आज तो बड़ी आज ड्रामा डे है। And my baby is so tired. He had a great day. बस क्या होम टाइम? गाड़ी में जाते ही क्या सोएगा। तो बस guys, that was our trip, and we had a great day, and we will see you all after we get home. I have my lavender with me. Bye bye. Okay guys, हम लोग घर आ गए हैं, and now I am making dinner. ये है वो चिकन जो मैंने मैरिनेट की हुई थी। It is all nice and marinated. अब बस मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने मसाला, लीमू, दही, क्रीम, नमक, मिर्च जो भी था वो मैंने मैरिनेशन में डाल दिया था। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक पतीला लेना है, उसमें थोड़ा सा घी गरम करना है, चिकन को फ्राई करके हल्की आंच पे छोड़ देना है।
उसके बाद एंड में बस पे थोड़ा सा धनिया और क्रीम धनिया और चीज़ डाल दूँगी मैं, मोज़रेला, एंड दैट्स इट। रेशमी हांडी तैयार है हमारी। सो आई फील लाइक दिस इज़ गोना बी अ परफेक्ट मील इंशाल्लाह आफ्टर अ वेरी नाइस फन डे। Guys, our malai roti handi is ready and look at how nice it looks. थोड़ा सा यहाँ पे मक्खन नजर आ रहा है, बिल्कुल गोश्त जो है ना वो मुंह में जाके घुल रहा है, वो भी 380 रुपए में। मामा पैकेट से निकाले ठीक ही है नान। ओए 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 ओए, मामा ने बाय द वे अप्रूव भी कर दिया। ऐसा वैसा अप्रूव किया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। ऑल राइट, नो इट्स द अदर वन, द अदर वन। ईमान का भी फोन आया था पहले। ये नान एक्स्ट्रा इसी में रख लो बल्कि। ओके, एक ही कर लेते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। सही सही, इसका जो गोश्त है मुंह में घुल रहा है, बस सही। 380 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज थर्सडे है और आज हम लोग जा रहे हैं दावत पे मामा की फ्रेंड के घर। तो मैंने कहा जल्दी से थोड़ी सी हम लोग अच्छी सी स्किन प्रेप करते हैं, फिर मामा मेरा करेंगी बहुत ही सॉफ्ट ग्लैम नेचुरल सा मेकअप, एंड स्किन केयर करते हैं हम, करेंगे थोड़ी सी बातें बिकॉज इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई not been a while because I do talk a lot and I talk like very frequently, but some people do seem to enjoy that and those are my kind of people. So I thought, honestly, on a very serious note, my heart is feeling a little bit heavy. मेरा काफ़ी दिल भारी हो रहा है. I have a few things on my mind and I would just love if I could talk about them and see what you guys have to say. क्या ख्याल है आप लोगों के, and like, you know, just like start like a nice meaningful conversation. तो वो करेंगे हम लोग आज. अच्छा जी, स्किन प्रेप पे आते हैं। स्किन प्रेप बाय द वे गाइस, मैंने मामा ने भी बाल धोए तो मामा बाल ड्राई करी थी, तो मैंने मामा के बालों में ये लगाया है सुपर मिल्क का जो हेयर प्राइमर है, लश वाला। सीरियसली नो लाई, मैंने 2 दफ़ा साबुन से अपने हाथ धोए हैं, लाइक द जो केयरएक्स वाला एंटीबैक्टीरियल सोप होता है उससे 2 दफ़ा हाथ धोए हैं। इसकी स्मेल मेरे हाथों से नहीं जा रही, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है। मैंने कल अपने बाल धोए थे एंड आई थिंक मेरे बालों में भी अभी तक स्मेल आ रही होगी इनकी। Yeah, it smells like this and it smells like the hair pantry vanilla perfume. This is like a very nice thing that I started doing, like, you know, my hair care and everything. और अभी मेरा वैसे भी कोई मूड नहीं हो रहा बाल पूरे धो के सुखाने के and every single thing. So yeah, I'm not gonna wash my hair. I'm just gonna put like थोड़ा सा dry shampoo and just like blow dry them. तो ये करेंगे हम। आज की स्किन केयर जो हम कर रहे हैं वो है AM स्किन केयर। AM स्किन केयर जो मॉर्निंग स्किन केयर होती है वो मैं ऑनेस्टली बहुत कम करती हूँ बिकॉज मैं एक दफ़ा ही टाइम तो वैसे भी नहीं मिलता मुझे, तो मैं यूजली जो है स्किन केयर रात में एक दफ़ा प्रॉपरली करती हूँ। बाय द वे इफ यू कैन सी दिस, मैंने थोड़ी सी अपनी आईब्रोज बनाई हैं, तलहा ने हेल्प की है मेरी, तो लाइक दिस इज माई आईब्रोज लुक लाइक। नीचे से मैंने पूरी नीट की हैं एंड ऊपर से भी नीट की हैं एंड आई जस्ट थोड़ी सी लाइक कोई नीटनेस आ जाएगी। किसी ने कमेंट किया था कि मेरी आईब्रोज बिल्कुल अच्छी नहीं है, कभी भी अच्छी नहीं होती हैं, सो थैंक यू फॉर दैट, फॉर मेकिंग मी कॉन्शियस। मैं आई डोंट गो टू द सैलून टू गेट देम, यू नो, लाइक मैं थ्रेडिंग नहीं करवाती हूँ, तो मैं घर से ही टिंकल वेदर से अपनी थोड़ी सी नीट करती हूँ। तो आई फील लाइक अभी तो मुझे थोड़ी सी ऑनेस्टली सही लग रही है, लाइक बराबर भी हैं और यहाँ से थोड़ी सी छोटी हो सकती हैं, बट अभी के लिए आई एम डन। तो बस थोड़ी सी लो मेंटेनेंस आईब्रोज मेरी ऐसी होती हैं, तो आई थॉट किया कहते हैं कि उफ़ उसकी स्मेल बहुत अच्छी है गाइस, बहुत 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 अच्छी है। और ये जो थोड़ी सी मेरे बाल है ना यहाँ पे, ये मेरी हल्की सी न्यू ग्रोथ आती रहती है, इफ़ यू कैन सी। ये मैंने आई थिंक पिछले 2-3 महीने में सिर्फ 1-2 दफ़ा लगाया था रोज़मेरी ऑयल। कोई सा भी रोज़मेरी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उससे बाल आपके इतने अच्छे ग्रो होते हैं, न्यू ग्रोथ आती है आपकी इन एवरी सिंगल थिंग। तो ओके, तो आज की स्किन केयर में बेसिकली मेरा एजेंडा ये है कि मुझे स्किन प्रेप करनी है, मामा मेरा मेकअप करेंगी उसके लिए। तो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग, मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे पास एक मेडिक्यूब का मास्क है जो AHA BHA PHA इनलार्ज पोर केयर के लिए होता है। अभी मैंने मुँह नहीं धोया हुआ बिल्कुल भी, रात का मेरे पास मुँह पे क्रीम स्किन केयर जो मैंने की थी क्रीम लगी हुई है, तो बस। बट आई डू हैव लाइक, यू नो, इफ़ यू लुक क्लोजली, if you open pores and every single thing, I have good skin. अगर दूर से देखें आप तो you can see like obviously there is like glow, a little bit of hydration भी है, लेकिन थोड़ी सी जो ना मुझे texture नहीं है कोई, लेकिन pores होते हैं थोड़े से। अच्छा जी, so I was thinking that I'm gonna use this because ये जो है ये
एज यू कैन सी लाइक आई वाज सेइंग कि जो थोड़े से पोर्स वगैरह होते हैं उनका थोड़ा सा लाइक आई फील लाइक दिस हेल्प्स विद दैट। मैंने ये आई थिंक एक दो दफ़ा यूज़ किया है बट इट इज़ वेरी नाइस। मैं इसको यहाँ पे नहीं लगाऊंगी बिकॉज मैंने यहाँ पे शेव की हुई है, सो आई एम जस्ट गोना यूज इट ऑन माई चीक्स, दैट्स वेयर आई हैव the most like pores and that's why I haven't like shaved, वरना यहाँ पे और यहाँ पे मैंने भी like razor लगाया, so I don't want to spoil my sensitive skin। ठीक है जी। उसके बाद we are going to wash our face with this barrier repair cleanser जो Blissful का है। This is really really nice, you can use this like in the morning, in the afternoon। दूसरे वाला जो है जो green वाला hydrating cleanser है, I feel like that is perfect for oily skin। थोड़ी combination skin के लिए ये वाला बहुत अच्छा है because it makes your skin feel so nice and moisturizing and this has like barrier repairing properties in it। अच्छा जी, इस cleanser के अंदर है Centella जो स्किन को लाइक बहुत रिपेयर करता है। इट्स वेरी गुड फॉर लाइक इन्फ्लेमेशन, कामिंग योर स्किन डाउन, एक्ने के लिए भी लाइक वो सूटेबल होता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड जो है इट हेल्प्स रिड्यूस पोर्स विच इज़ ऑब्वियसली कंसर्न, जब मैंने अभी बताया कि लाइक मेरे पोर्स थोड़े से बड़े हैं एंड बिल्कुल लाइक इट डजंट लाइक स्ट्रिप योर स्किन, तो लाइक योर स्किन इज़ नाइस एंड मॉइस्चराइज। ठीक है, तो हम लोग इससे मुँह धोएंगे। मुँह धोने के बाद आई एम गोइंग टू उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ ब्लिसफुल का कलर करेक्टिंग सीरम। इट हैज़ 10% एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड इज़ वेरी नाइस for pigmentation, discoloration थोड़ी सी जो होती है, because I remember कि pregnancy में I couldn't use retinol and this was the safest। तो मैंने एक 10% azelaic acid cream ली थी and I was using that with vitamin C, और मुझे जो pregnancy में melasma होता है it really helped with that, so that's why my skin was like very nice and glowing। vitamin C and azelaic acid, so these were the two things that I used the most तब। ठीक है जी, I'm gonna use this और उसके बाद we are going to lock every single thing in with the Miracle Moisturizer। This moisturizer has glycerin in it, it is so good। If you want skincare wala moisturizer, I would recommend you use this, the barrier repairing moisturizer, because it's very hydrating and it has ingredients that repair your skin barrier, that strengthen it basically। This on the other hand has glycerin। This is perfect under makeup, this is new and this is perfect under makeup। It's just like if you have dry dehydrated skin, I would say use this one because it deeply hydrates and moisturizes the skin। और अगर आपको like बस सोते हुए स्किन केयर के बाद moisturizer लगाना है, कोई स्किन केयर वाला moisturizer, then I would suggest this because this has ceramides that help restore your skin barrier and like strengthen it basically। ठीक है, तो आज मामा मेरा मेकअप करेंगी इसलिए I'm going to use this one। अभी मैं पहले थोड़ा सा मास्क लगा रही हूँ just to so I can calm the pores down। उसके बाद I'm going to wash my face with this। Alright guys, मैंने मास्क लगा लिया है and as you can see ये जो कलर है जब ये पूरा हो जाएगा तो it's gonna dry। तो this is like very quick drying। ये लगाते हुए थोड़ा सा like जब तक मैंने पूरा लगाया है तभी से it started drying a little bit। तो इसको सिर्फ 10-15 मिनट छोड़ना है। उसके बाद I'm gonna wash this off। इसकी कंसिस्टेंसी और जो प्रोसेस है it's like a mud mask, तो ये पील ऑफ नहीं है, बस ये पानी से हल्का सा आपको मल के with like warm water ये धोना होता है। तो hopefully I will be able to show like the difference that it's made in my blackheads, if it makes any difference। एक दफ़ा से I'm not sure, लेकिन 15 मिनट छोड़ के इसको वॉश करके फिर दिखाती हूँ। Alright guys, mask is drying. My face feels really nice and firm and tight. Like if I stretch it, it's gonna like crack। ठीक है जी, तो अब जो है इसको धोने का टाइम आ गया। I've kept it on for 10 to 15 minutes। अब मैं मुँह धो के आ रही हूँ। Alright guys, मुँह मैंने धो लिया है and my skin, it feels really nice and soft। I'm honestly not too sure about the pore situation। मतलब I'll just give you guys a close up so you can see। So it's not like there is like a little bit of redness, or I definitely feel like my face is a bit tighter, like थोड़ी firmness आई है, लेकिन about the pores I'm not sure, maybe long term use or whatever, but this mask really has made my face feel like very nice। So I think I'll use it कुछ और दफ़ा before I tell you guys if it's worth buying or not। ठीक है जी, तो मैंने इससे पहले मैंने एक दो दफ़ा यूज़ किया हुआ, हर दफ़ा यूज़ करने के बाद यही होता है कि थोड़ी सी स्किन आपकी स्मूथ होती है। आई फील लाइक इट डीप क्लींसर। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग इस पे the azelaic acid। Like I said, it's very good for pigmentation, discoloration, and it is safe to use in pregnancy, azelaic acid, because that is what my research told me when I was pregnant। I could not use retinol, so I used azelaic acid। It's nice and safe। Coming back to what I wanted to talk about, इसकी थोड़ी सी एक बैक स्टोरी है। वो बैक स्टोरी ये है कि कुछ दिन पहले लाइक अराउंड 5-6 दिन पहले, आई डोंट नो कितना टाइम हुआ है, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक पेज है रॉयल फैमिली के नाम से। ठीक है, उसमें सारी जो होती हैं प्रेस रिलीजेस, पिक्चर्स, इवेंट्स, पब्लिक रिलीज जो भी होती हैं, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, उनकी पूरी रॉयल फैमिली की वो होती हैं। उस दिन मैंने एक पोस्ट देखी वहाँ पे। बाय द वे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इट्स लाइक वेरी नाइस एंड लाइक यू नो
like it'll blend really nicely in the skin. Alright, coming back to what I was saying. कुछ दिन पहले वहाँ पे मैंने एक पोस्ट देखी थी. उस पोस्ट में ये था कि King Charles, who is basically the in I don't know what monarch or whatever it's called, but basically he's the king of England. He visited a mosque, a masjid. किंग चार्ल्स एक मस्जिद में गए थे और उसकी जो न्यूज़, उसकी जो पोस्ट थी उसमें ये भी लिखा था कि किंग ने रॉयल प्रोटोकॉल तोड़ा है बाय टेकिंग ऑफ हिज शूज़ टू गो टू अ मॉस्क, विच इज़ द प्रैक्टिस दैट यू फॉलो. जब भी आप मस्जिद में जाते हैं तो आप जूते उतारते हैं, ठीक है. और किसी और मज़हब से भी आपकी कोई रिलीजियस जगह को एक्सप्लोर करने आएगा, देखने आएगा, तो वो भी ऑब्वियसली वही वाली प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा. जैसे मस्जिद में, मंदिर में, जहाँ भी जाते हैं आप जूते उतार के जाते हैं, अक्सर हेड कवर करते हैं, जो भी करते हैं. सो बेसिकली ये प्रैक्टिसेस हैं एक. तो उन्होंने बोला था कि किंग ने रॉयल प्रोटोकॉल तोड़ा है बाय टेकिंग ऑफ हिज शूज़, बिकॉज किंग जो है वो जूते कभी नहीं उतारता अपने, लाइक यू नो, आउटसाइड ऑफ हिज होम और whatever I think, ठीक है जी. एंड वहाँ जाके जो किंग है वो इमाम से और हर किसी से मिला. दिस वॉज अ मॉस्क इन लंदन और समथिंग आई थिंक जी. अब वो पोस्ट देख के मुझे इतना अच्छा लगा. मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात है कि लाइक यू नो सब मिलजुल के रह रहे हैं. और लाइक यू नो एक नॉन मुस्लिम किंग ऑफ क्रिश्चियन फेथ, वो भी लाइक यू नो लाइक हमारी मस्जिद में आ रहा है. और लाइक यू नो ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी टू हिज पीपल टू लाइक सपोर्ट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड एवरी सिंगल थिंग. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वॉज फीलिंग वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी अनटिल आई ओपन द कॉमेंट्स ऑफ दैट. बिकॉज मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई पोस्ट देखती हूँ, आई यूजली गो थ्रू द कॉमेंट्स एंड सी कि लाइक यू नो डिस्कशंस क्या हो रही हैं, क्या हो रहा है. यू नो समटाइम्स इफ इट्स अबाउट पॉलिटिकल इशूज़, आई लाइक एजुकेटिंग माई सेल्फ, लाइक गेट पीपल्स ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स एंड सी लाइक यू नो. एनीवेज, उस मैंने पोस्ट के कॉमेंट्स खोले हैं और I was so disappointed. I was so disappointed and it just made me realize कि जहालत और इंटॉलरेंस हर जगह है, लिटरली हर जगह है, ठीक है. लोगों को मसला क्या था कि जो किंग है ये क्रिश्चियन है, ठीक है जी. और एक तो किंग क्रिश्चियन है, ऊपर से ये जो किंग है ये चर्च ऑफ इंग्लैंड या पता नहीं कोई लाइक बहुत रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियंस की जो है इंग्लैंड में, उनके लाइक हेड है, सही है. तो basically their point was that I'm going to wait for this to die now. It just doesn't sit well with them कि एक Christian king एक मुस्लिम worship जगह में क्यों जाएगा. और उन्होंने लाइक बहुत सारी बातें की हुई थी, सही ना, कि लाइक send them back home और ऐसे कर लो वैसे कर लो, लाइक highly racist comments, very racist comments by the way, ठीक है जी. तो उससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि टॉलरेंस जो है ना लाइक पूरी दुनिया में, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, यूके में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, अमेरिका में हैं, कहीं पे भी हैं, टॉलरेंस जो है ना लाइक बहुत रेयर है ऑनेस्टली. दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि टॉलरेंस जो है वो किसी भी बैकग्राउंड से लोगों, किसी भी रिलीजन, कल्चर, किसी के भी हों, तो टॉलरेंस लोगों में बहुत कम है. एंड आई जस्ट विश दैट वाज डिफरेंट. आई विश कि हमारे दिलों में, हमारी पर्सनालिटीज़ में इतनी वार्मथ, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस हो कि हम लोग हर किसी को एक्सेप्ट करें. अब इसमें थोड़ी सी आती है बात पर्सपेक्टिव की, ठीक है. माई फ्रेंड who is a Muslim but she was born and raised in the UK, उसने ये बोला कि यार यहाँ के लोग ऐसे कभी भी नहीं थे सारा, especially in Manchester, because Manchester में जो Northerners होते हैं they're known for being very kind and polite and every single thing else. लेकिन फिर क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता. I've had these conversations with a lot of my friends. I've had them with, I recently met my friend and her Spanish partner. They were immigrants. मैंने उनसे बातें की सारी बारे में, because I really like getting perspectives on every single thing. For the most part उनका perspective ये होता है कि like ये मुल्क हमारा है, इसमें हमें हमारे values चाहिए, हमारा culture चाहिए, हमारा religion चाहिए, while being accepting of everyone else, ठीक है जी. अब अगर देखी जाए तो बात तो सही है ऑनेस्टली. अगर पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में लाइक हम लोग क्या कहते हैं कि गोरे आते हैं, गोरों के कल्चर में ऑब्वियसली दे कैन ड्रेस हाउ दे वांट, दे कैन ड्रिंक अल्कोहल, दे कैन ईट पोर्क एंड एवरी सिंगल थिंग. तो अगर एक मुसलमान मुल्क उनके लिए रूल्स बेंड कर देगा, बोलेगा चलो जी आप बिकिनी पहन सकते हो, आप शराब पी सकते हो, आप पोर्क खा सकते हो, तो ऑब्वियसली हमें बुरा लगेगा ऑनेस्टली, लाइक बिकॉज एक मुसलमान मुल्क है, उसको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ऑब्वियसली. लाइक दे आर, जैसे अभी भी लाइक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू कैन लाइक यू नो शो योर पासपोर्ट एंड हैव अल्कोहल इफ यू आर नॉन मुस्लिम. तो देयर इज लाइक देयर हैज टू बी लाइक अ बैलेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस एंड कम्प्लीटली बेंडिंग द रूल्स फॉर समवन, ठीक है. तो आई डू अंडरस्टैंड दैट. मुझे बहुत 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 बुरी लग रही है ये बात बोलते हुए, लेकिन स्टेटिस्टिकली ओल्डर में ड्राइविंग टेस्ट पास करना इतना मुश्किल है. बिकॉज जब मैं ओल्डर में थी मैंने देखा था कि जो लड़के होते हैं यूजली, एंड आई एम सो सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो स्टेटिस्टिक्स, ठीक है. दोज आर यूजली लाइक दे यूजली देसी, ठीक है. आई होप आई डोंट ऑफेंड एनीवन एंड आई होप आई मेक माई पॉइंट अक्रॉस लाइक क्लियरली. ऑलमोस्ट लाइक यू नो कभी वो बलून्स करके गाड़ी चला रहे हैं, कभी वो मतलब कि रेसिंग कर रहे हैं, कभी वो स्नैपचैट्स बना रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग.
दे आर ऑब्वियसली लाइक ब्रिटिश ड्राइवर्स भी होते हैं उसमें, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज़ लाइक पाकिस्तानी, इंडियन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लाइक देसी। इसलिए जो है वो लाइक पाकिस्तानी ड्राइवर्स इतने बदनाम हैं एवरी सिंगल थिंग। एंड जब भी कोई मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ में कोई पोस्ट आती है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, हमेशा कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। अभी तो मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो देखी थी जिसपे 2 पाकिस्तानी ब्रिटिश ड्राइवर्स थे, उन्होंने एक औरत को मार दिया, ठीक है। और वो इत्तेफाक ऐसा हो कि एप्पल वॉच में एक फीचर होता है कि जब आपका क्रैश डिटेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी सर्विस से कॉल करती है। उन्होंने जब इमरजेंसी, उसको पता नहीं था कि मेरी वॉच ने लाइक ट्रिगर कर दिया और लाइक इमरजेंसी सर्विस कॉल हो गई है, सही है। तो 999 पे कॉल चली गई उसकी। एंड वो जो दोनों लड़के थे वो इंग्लिश में बात कर रहे थे एंड दे वर लाइक छोड़ दो ऊबर लेके यहाँ से चले जाते हैं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। तो दोनों पकड़े गए, दोनों को जेल हो गई। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक अस्तगफिरुल्लाह, इतना बुरा हाल है। खैर, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज विश वी हैड मोर एक्सेप्टेंस, आई विश वी हैड मोर टॉलरेंस फॉर एवरीबडी एल्स, बिकॉज हमारे इस्लाम में भी ये नहीं है कि आप किसी से, चाहे वो बंदा किसी भी मज़हब का कुछ भी हो, मतलब आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोचें। इंसान, आई फील लाइक आप इंसान को उसकी इंसानियत पर जज करें और किसी भी ना जज करें, ठीक है ना। अगर आपने, इसकी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई यहूदी इंसान नज़र आता है और आप बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह यहूदी है, इसने क्या किया पैलेस्टाइन के साथ, ये तो आपको पता है कि कितने यहूदी भी पैलेस्टाइन के लिए खड़े हुए हैं, कितने यहूदी भी लड़े हैं कि भाई ये हमारा मज़हब नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारे वैल्यूज़ नहीं है, ये हमारे किताब के बहन भाई हैं, हम इनसे नहीं ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के साथ गलत हो रहा है अगर आप सबको ऐसे करते हैं। आज से कोई 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों का कितना बुरा नाम था पूरी दुनिया में, ठीक है। कि बिकॉज सब बोलते थे कि मुसलमान, सुनते ही बोलते थे टेररिस्ट है, चाहे वो मुसलमान पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन दिस इज़ कॉल्ड लाइक स्टीरियोटाइपिंग एंड ऑब्वियसली वेरी नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग। तो आई जस्ट वॉन्ट टू अर्ज एवरी वन कि चाहे पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही हो, चाहे पैलेस्टाइन इसराइल की बात हो रही हो, जो भी हो, आप मतलब कि जनरलाइज ना करें। बिकॉज आई नो हाउ आई फेल्ट कि मैं एक मुसलमान हूँ, इस कंट्री में रह रही हूँ, और वो सारे कमेंट्स पढ़ के, लाइक पोस्ट देख के मुझे इतना अच्छा लगा था कि लाइक कितनी बड़ी बात है, ये किंग चार्ल्स मस्जिद में आके देख रहे हैं और लाइक वी हैव ए सपोर्ट इन एवरी सिंगल थिंग एंड ही इज़ सो डाइवर्स इन एवरी सिंगल थिंग, बट द पीपल आर जस्ट लाइक सो ब्रेन वॉश्ड, ठीक है। आई फील लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल एंड द बेस्ट वे टू सेट एन एग्जाम्पल इज़ कि आप इतना अच्छा हो इन लोगों के साथ, इतना अच्छा हो इन लोगों के साथ कि लाइक आप अपने मज़हब का नाम एक तरह से लाइक बुलंद करें, आप अपने मुल्क का नाम एक तरफ से बुलंद करें कि लाइक जैसे कि आजकल हम बहुत सारे इंस्टाग्राम में वीडियोस देख रहे हैं कि फॉरेनर्स आते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्या हॉस्पिटैलिटी है वो तो मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में मैं भी कभी जब गाड़ी चला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो लाइक लोग आके ऐसे हेल्प करते हैं, कभी कोई मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो लाइक आई एम वेरी प्राउड टू लाइक फील दैट एंड आई वॉन्ट दैट representation to be of my country, like we're very hospitable, we're very helpful, like हमारे बहुत बड़े दिल in every single thing, and the same way basically, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की जंग की बात हो, चाहे वो पैलेस्टाइन इसराइल की बात हो, चाहे वो मुसलमान क्रिश्चियन की बात हो, you should just be very open obviously and like have compassion for everyone, and I would say कि like properly आप हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च करें, और अगर आपको एक चीज़ के बारे में पता नहीं है तो आप ये बोल लें कि आपको नहीं पता है, and then you try to make an effort to learn more on it. For example, अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी का मैसेज आया था और उन्होंने बोला था कि मैं कश्मीर से हूँ और कश्मीर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर मैंने जाकर थोड़ी रिसर्च की एंड आई फाउंड आउट कि कश्मीर पे लाइक जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो लोग हैं, एक तो मुझे बहुत हैरत हो रही है कि इतने साल हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन मतलब कि ये जो जंगें चल रही हैं फॉर अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना, इसका मतलब कि बड़े से बड़े लोग कोई हल नहीं निकाल सकते, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया कश्मीर है, चाहे वो इसराइल पैलेस्टाइन का जो गाजा स्ट्रिप है वो है। आई फील लाइक इट्स जस्ट लाइक अ फेलियर ऑन आवर वर्ल्ड लीडर्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम आम लोग हैं, हम अपनी तरफ से आवाज़ उठा सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन इन दी एंड फैसला उन्हीं का होगा जो लाइक लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, यूनाइटेड नेशन में जो बैठे हुए हैं, एवरी सिंगल थिंग। और सबसे हैरत की बात यह है कि उनका भी लाइक इवन व्हेन दे आर ऑन बोर्ड तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो करप्ट पार्टीज़ हैं उनके पास इतनी पावर है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अभी यूनाइटेड नेशंस का एक मैंने पोल देखा था, उसमें देयर आर 9 कंट्रीज दैट हैव वोटेड अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक है। उनमें एक अमेरिका है, एक इसराइल है ऑब्वियसली, और बहुत सारी और भी कंट्रीज थी जो मुझे बहुत सुन के लाइक शॉक हुआ था, अफ्रीकन कंट्रीज भी, आफ्टर व्हाट हैपेंड टू देम इन द अपार्थाइड एंड एवरी सिंगल थिंग, इवन हाउ कैन दे vote for something like that. So I was like very shocked honestly. Just have more acceptance, more tolerance for everyone around the world. कश्मीर के लिए दुआ करें बिकॉज वहाँ पे लाइक मसला ये कि लाइक एक तो होता है ना कि हमें पता चल रहा हो क्या हो रहा है, ताकि हम ज़्यादा अवेयर रहें क्या कैसे सफ़र कर रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, एवरी सिंगल थिंग। मसला ये है कि
बिकॉज एवरी वन नोज दैट दीज डेज द मीडिया इज़ सो पावरफुल, वो सबसे पहले आपका इंटरनेट कट करता है, ठीक है। इन्होंने गाज़ा में भी यही किया था ताकि जो भी वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, जो भी मसले हो रहे हैं, ठीक है ना, वो हम तक पहुँच ही ना सकें, बिकॉज हम तक पहुँचेंगे तो हम वो फैलाएंगे तो भी प्रेशर आएगा। तो आई फील लाइक दैट इज़ वेरी इनह्यूमन एंड दैट इज़ इररिस्पॉन्सिबल। लाइक जर्नलिज्म जब मैं पढ़ी थी उसमें ये सिखाता है कि जर्नलिज्म का फ्रीडम ये होता है कि आपको जो बात है वैसी ही बतानी है, ठीक है। ये वाली साइड क्या करी, ये वाली साइड क्या करी है, आपको अनबायस्ड होके सब कुछ दिखाना है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, उन्होंने बोला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कर कौन रहा है, किसका क्या ओपिनियन है, यू हैव टू रिपोर्ट इट एज इट इज़ विदाउट एनी लाइक यू नो ओपिनियन फ्रॉम योरसेल्फ बेसिकली। इट हैज़ टू बी स्ट्रेट फैक्ट्स, और स्ट्रेट फैक्ट्स आप रिपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं जब आप तक खबर पहुँचे नहीं, जब आपको पता नहीं क्या पर है, बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ काटा हुआ उन्होंने। तो इंशाल्लाह लाइक आई होप एंड प्रे कि लाइक हमारे बहन भाई कश्मीर में इंशाल्लाह ठीक हों, उनकी लाइक अल्लाह मुश्किल आसान करे एंड all of this like stuff comes to an end. लेकिन अपनी तरफ से all I want to say is that what we can do is be more tolerant and have and like preach more tolerant. हमारा इस्लाम माशाल्लाह से वो इस्लाम है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक पे एक औरत ने कचरा एक दिन नहीं फेंका था, वो बंदी ना मुसलमान थी ना उनकी कोई दोस्त थी, एक दिन कचरा नहीं आया, उनमें माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतना वो था कि उन्होंने बोला कि लाइक समथिंग्स नॉट राइट यू नो, एंड ही वेंट एंड ही चेक्ड अप ऑन हर एंड ही फाउंड दैट ही वाज सिक। और इसी जेस्चर से वो जो औरत जो है उसने इस्लाम कबूल किया। तो कैन यू इमेजिन कि कोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंक रहा है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जाके बोल रहे हैं कि भाई कि आज इसने कचरा नहीं फेंका मुझ पर, तो लाइक यू नो कि सब ठीक है। तो आई फील लाइक कि ऐसे 3-4 जो किस्से हैं हमारे इस्लाम के वो इतने हैवी, इतने पावरफुल हैं कि अगर आप इनके बारे में सोचें ना, यूड वांट बी अ बेटर पर्सन। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम में इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए, हम में इतना प्यार होना चाहिए, इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए, इतना सब्र होना चाहिए। और आजकल के जो लोग हैं वो मतलब अल्लाह माफ़ करे लेकिन वो कुत्तों, नेल पॉलिश और इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो आई फील लाइक इट्स वेरी सैड बिकॉज आप अगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, ठीक है, अल्लाह ताला बोलते हैं कि कुरान में जो मैंने रिसर्च की है वो 70% 70% जो है वो अल्लाह की रहम और मर्सी और प्यार के बारे में है, और 30% मतलब 30% जो है सिर्फ अल्लाह के बारे, अल्लाह ने बताया है कि इस गुनाह की ये सज़ा है, ये सज़ा है, ये सज़ा है, ये सज़ा है। तो इसी चीज़ से आप एक अंदाज़ा लगा लें कि हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है माशाल्लाह कि अल्लाह ने 70% जो है वो बताया कि भाई कि इस चीज़ की मग़फ़िरत ऐसे होती है, इतनी सी चीज़ पे मैं इतना बड़ा वो सवाब देता हूँ और ये। लेकिन जो हमारे लोग हैं ना वो बस उस 30% पे ज़्यादा फिक्सेट करते हैं, ठीक है, सज़ा 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 सज़ा। इफ़ यू फोकस ऑन द मर्सी ना, आप ऑटोमेटिकली आपके अच्छे काम करने का दिल चाहेगा, अच्छी नेकियां करने का दिल चाहेगा, आपको सवाब मिलेगा। तो लाइक आई फील लाइक दोनों को देखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ है कुरान में उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और वो है अल्लाह का रहम, अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मग़फ़िरत बेसिकली। ठीक है जी, तो दिस वाज व्हाट वाज ऑन माय हार्ट। आई फेल्ट वेरी हैवी एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट, एंड आई होप एंड आई रियली होप कि इंशाल्लाह किसी को मेरी बातों से लाइक यू नो फ़र्क पड़ेगा, कुछ समझ आएगी। एंड इफ़ यू आर मुस्लिम, इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी, इफ़ यू आर इन अ फॉरेन कंट्री एंड यू हैव दैट सर्कल यू नो, तो आई वुड रियली इंकरेज यू कि आप लाइक यू नो बिला झिझक और बहुत ही इंथुजियाज़म से, ऑप्टिमिज़म से अपने मज़हब के बारे में, अपने मुल्क के बारे में बताएं। ऑब्वियसली मेरा बस चलता तो मैं तो पाकिस्तान जाती रहने के लिए ऑनेस्टली, बिकॉज मेरी ज़िंदगी पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन इट डजंट कंपेयर टू पाकिस्तानी लाइफ। आई एम ओनली हियर इन दिस कंट्री because my husband's job has brought me here basically, and I have to be with my husband basically because there was no career progression in Pakistan. तो यहाँ पे because Talha is obviously like you know pursuing his career actively and wants to grow it more, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी opportunities हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं। आगे का प्लान हमारा है इंशाल्लाह if everything works out, I would love to live in the Middle East because there is no crime there, it's a Muslim country। वहाँ पे मैं चाहती हूँ अपने बच्चे बड़े करूँ। यहाँ पे मैंने स्कूल में ही पढ़ाया हुआ है, मैंने बच्चों के साथ काम किया हुआ है, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इफ़ एवरीथिंग वर्क्स आउट आई वुड लव कि इंशाल्लाह कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तरह के पास आए जहाँ हम लोग मिडिल ईस्ट में जाके रहें। दैट विल बी अमेजिंग, और अभी तक हमारा ये प्लान है, लेकिन आगे का देखते हैं जो अल्लाह चाहे। ठीक है जी, अब आई रियली होप दैट some people can resonate with me and understand what I'm trying to say inshallah, and I really hope कि like you know आज की मेरी बात लोगों को समझ आई होगी, and that no one was annoyed by it because I just felt heavy and I just wanted कि like मैं ये बात शेयर करूँ। ठीक है जी,
ये जो है इतनी बातें करने के बाद ये सूख गया है और अब मैं लगाऊंगी अपना मिरेकल मॉइस्चराइज़र और फिर मामा मेरा मेकअप करेंगी। लेकिन मेकअप मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे अगली वीडियो में, बिकॉज ये वाला व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। जस्ट अ रिकैप ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज्ड the cleanser, I used the Miracle moisturizer that has glycerine in it, and I used the azelaic acid color correcting serum. ठीक है जी, like I said again, ये अगर आप पाकिस्तान में you can get these products. If you're in UK, though they don't ship here, but you can always ask someone coming from Pakistan to get you these products, and trust me, you will not be disappointed. Blissful.com लिखेंगे, blissfulbeauty.pk लिखेंगे, तो you can shop them in Pakistan. UK में website नहीं चलती, I'm so sorry. And whenever you're shopping, use my code HAYA10 HAYA10 and you can get 10% off. अभी इंशाल्लाह सेल भी आएगी अनकरीब, जब भी कोई वरना कोई सेल आती है, तो जब सेल आएगी तो 20% 15% वैसे ही लगता है और फिर कोड सेल पे भी चलता है, तो यू कैन गेट लाइक डबल डिस्काउंट बेसिकली। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम जस्ट गोना पुट माय मॉइस्चराइजर ऑन, गो टू मामा फॉर माय मेकअप। हम लोग दावत में जाएंगे, क्यान को तैयार करेंगे, एंड देन आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।